वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। वजीर आजम की वुज़रा आला से ऑनलाइन बातचीत। कोरोना एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद समेत मास्क के इस्तेमाल के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। इंसदादे कोरोना के लिए वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कोरोना वैक्सीन का पहला मरहला हेल्थ वर्कर्स से शुरू किया गया था। मुल्क में अब तक कोरोना वैक्सीन की 8 लाख डोजेज इस्तेमाल में लाई जा चुकी हैं। कैनसाइनो वैक्सीन पाकिस्तान ने खरीदी है। अप्रैल, मई और जून में वैक्सीन की मजीद खरीदारी की जाएगी। सेहत के शोबे में इनकलाब लाना अव्वलीन तरजीह है। साबिक अदवार में हेल्थ का शोबा तरजीहात में नहीं रहा। फिरदौस आशिकवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली मुस्लिम लीग नून 40 साल में अच्छा अस्पताल तक ना बना सकी। चंद डॉक्टर्स डाकू का रूप धार चुके हैं। हमने इन डॉक्टर्स को मसीहाई की तरह वापस लाना है। भारत में चीनी की कीमत 15 से 20% कम है। निजी सेक्टर के लिए भारत से चीनी बरामद की जाएगी। वजीर खजाना हमाद असद कहते हैं जून के आखिर तक कपास भी बरामद होगी। पेट्रोल और डीजल में भी कमी का ऐलान। चीनी स्कैंडल में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे, दामाद और फैमिली के दीगर अफराद पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। FIA जहांगीर तरीन और अली तरीन पर पहले भी मुकदमा दर्ज कर चुका है। जहांगीर तरीन पर 3.25 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड का इल्जाम है। जहांगीर तरीन कहते हैं तमाम बेबुनियाद और मन घड़त इल्जामात हैं। मेरी और मेरे खानदान के तमाम असासे डिक्लेयर्ड और हम टैक्स अदा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार माफिया के खिलाफ सरगर्म। कहा शुगर माफिया, कब्जा माफिया और महंगाई माफिया समेत सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी है। 450 अरब मालियत की 1,55,000 एकड़ जमीन वागुजार करवाई जा चुकी है, जबकि कब्जा माफिया के खिलाफ 403 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 1 इंच वागुजार करवाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ओगरा का LPG सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। LPG की नई कीमत 145 रुपये 64 पैसे फी किलो मुकर्रर। फरवरी में LPG की कीमत 159 रुपये 74 पैसे फी किलो थी। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1718 रुपये 59 पैसे मुकर्रर। LPG की फी किलो कीमत में 14 रुपये कमी हुई। नई कीमतों का इतलाक अप्रैल 2021 के लिए होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खसूसी ताबिश कोहर से मुलाकात। तवानाई सेक्टर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। गर्दिशी कर्ज में कमी और लाइन साइज के लिए प्लान पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने ताबिश कोहर से पेट्रोलियम डिवीजन पर रिपोर्ट तलब कर ली। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज की खराबी सेहत का मामला। शरीफ खानदान के जाती चीफ मुआलिज डॉक्टर अदनान लंदन से लाहौर पहुंच गए। मरियम नवाज के मुख्तलिफ टेस्ट ले लिए गए हैं। रिपोर्ट्स के बाद आइंदा के इलाज का तरीका वज़ाह किया जाएगा। मरियम सफ्तर दोबारा साइलेंट मूड पर लग गई हैं और किसी भी नेटवर्क के कोई सिग्नल नहीं आ रहे। नई सफारतकारी की कोशिश अरूज पर है कि तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए लंदन जाना चाहती हैं, जाने दिया जाए। जवाब एक ही है, लूटा हुआ माल वापस करें, उसके बाद जहां जाना है जाए। किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमती ईमा पर नैब का यकतरफा इंतकाम जारी है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है। अपोजिशन के खिलाफ झूठे केसेस बनाए जाते हैं। एंटी करप्शन और FIA में यही हो रहा है। हुकूमत की कोई फलाह की पॉलिसी नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने 10 लाख कोरोना वैक्सीन बरामद करने के केस की समाअत। वफाकी हुकूमत को 1 हफ्ते में कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ ट्रेप की अपील निपटा दी। धोखा देकर वैक्सीन मंगवा ली, अब फरोख्त करने नहीं दे रहे वकील निजी कंपनी।
वजीर आजम इमरान खान की तबीयत में बेहतरी आ गई, कोरोना की कोई अलामत बाकी नहीं रही। वजीर आजम ने सरकारी मसरूफियात का बाकायदा आगाज कर दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कोरोना से बचाव के लिए NCOC का अहम इजलास होगा। कोरोना वायरस में तेजी, पाकिस्तान में एक रोज में 78 अमवात। अब तक मुहलिक वायरस से अमवात की तादाद 14,433 हो चुकी है, जबकि 24 घंटे के दौरान 43,965 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,775 अफराद का टेस्ट मस्बत आ गया। मुहलिक वायरस से 6,67,957 अफराद मुतासिर हुए। कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की मजमूई तादाद 6,03,000 हो गई। नुमाइंदा खसूसी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं SOPs पर अमल करते हुए मसाजिद खुली रहेगी, रमजान में तरावीह भी होगी। उलमा ने फतवा दिया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाई जाए। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने की बातें जहालत हैं। जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं 10 मार्च को कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले बुजुर्ग शहरी 1 अप्रैल को वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाएं। दूसरे खुराक के लिए इतवार वाले दिन भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से डॉक्टर्स भी मुतासिर होना शुरू हो गए। गुज़श्ता एक हफ्ते में सर्विसेज अस्पताल के 110 डॉक्टर्स आलमी वबा का शिकार बन चुके। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की शदीद किल्लत, मरीज भी शदीद मुतासिर होने लगे। लाहौर में SOPs की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयां, बगैर मास्क 6,326 गाड़ियों मोटरसाइकिलों के चालान, 46 गाड़ियां भी बंद, 28 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। दुकानदारों 5 को जुर्माना, 5 के खिलाफ FIR का इंदराज, 55,000 रुपए के जुर्माने। पख्तूनख्वा में शादी तकरीबात पर पाबंदी और हफ्ते में 2 दिन मार्केटों के साथ ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। मामले खसूस इतलात कामरान बंगश कहते हैं दफातर में 50% स्टाफ कम करने की हिदायत कर दी। अवाम मास्क का इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल करे। हालात पेचीदा हुए तो मजीद सख्त इकदाम उठाने होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कोरोना वबा बहुत खतरनाक है। हम वैक्सीन लगा नहीं सके, वैक्सीन ला नहीं सके। हमारे आटे में नमक के बराबर भी वैक्सीन नहीं लगी। मुझ में एंटीबॉडीज हैं। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए फंड्स मुख्तस किए हैं। दुनिया भर में कोरोना से 28,15,000 से ज्यादा हलाकतें, मुतासरीन 12,87,00,000 तक जा पहुंचे। अमेरिका में 5,64,000, ब्राजील में 3,17,000, भारत में 1,62,000, मैक्सिको में 2 लाख, रूस में 98,000, फ्रांस में 95,000, बरतानिया में 1,26,000 और सऊदी अरब में 6,663 अमवात हो चुकी। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली नागुज़ेर है। बरतानवी अखबार दी टाइम्स में वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़मून, कहा गुज़श्ता 2 अशरों में मौसमियाती असरात से 3 अरब 80 करोड़ डॉलर नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए वसाइल की फ्राहमी भी ज़रूरी है। गुज़श्ता 2 दिहाइयों में मौसमियाती तबाही से 9,949 कीमती जानों। नूरियाबाद पावर प्लांट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। मुलजिमों की जमानत में 19 अप्रैल तक तौसी। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर नैब से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध हुकूमत ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। 14 साल से बरसरे इक्तदार लोगों ने सिंध के वसाइल पर डाका डाला। सिंध के अवाम के लिए पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। मुआशी दहशतगर्दों से 1-1 रुपए का हिसाब लिया जाएगा। वजीर आजम सिंध के अवाम की फलाह चाहते हैं। आलमी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर की किस्त जारी कर दी। पाकिस्तान को इस प्रोग्राम के तहत अब तक 2 अरब 45 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। पाकिस्तान ने IMF से 6 अरब डॉलर कर्ज का प्रोग्राम लिया हुआ है।
स्टेट बैंक ने किस्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे की एक और कोशिश। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से महफूज रखने की वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। बलोचिस्तान में पोलियो मुहिम 5 अप्रैल से शुरू होगी। बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में कर्जों से तंग शख्स ने मुबैना तौर पर बीवी और 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। 40 साला मोहम्मद नदीम की लाश पंखे से लटकी थी, जबकि 35 साला बीवी साइमा और 2 कमसिन बच्चों की लाशें कमरे में ही पड़ी थी। खुदकुशी करने वाले शख्स बेरोजगारी का शिकार और कर्जों से तंग था। शांकला में केड़ी मोड़ के करीब जीप गहरी खाई में गिर गई। हादसे में पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ भाग, 4 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। किसानों के एहतजाज के बायस मोदी सरकार अब सिख कम्युनिटी के भी दर पे हो गए। गर्दीदा मजहबी रसूमात से रोकने पर शहरी मुश्तइल। झड़प के दौरान 4 पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तानी अमरीकन जाहिद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नामजद कर दिया। जाहिद कुरैशी का ताल्लुक न्यू जर्सी से है। 3 साल से मजिस्ट्रेट जज के फराइज अंजाम दे रहे हैं। सदर के फैसले की तौसीक हुई तो वो विफाकी डिस्ट्रिक्ट जज के हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले पहले मुस्लिम अमरीकी होंगे। सदर जो बाइडेन के इक़दाम पर अमरीकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी का इजहार तशक्कुर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 6 के मुलतवी शुदा मैच 23 मई से 20 जून के दरमियान करवाने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। 20 मैच चंद खिलाड़ियों में कोरोना वायरस की तशखीस के बायस मुलतवी कर दिए गए थे। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।